हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ कमांडो सीरीज के लास्ट एपिसोड को। मैंने इसके बाकी सारे एपिसोड ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग डे 4 से होती है और हमें यहाँ पर टीना को दिखाया जाता है, जो कि विराट को कॉल करके उससे पूछ रही होती है कि क्षितिज कैसा है। तब विराट उससे कहता है कि भले ही वो वापस आए या ना आए, लेकिन क्षितिज वापस जरूर आएगा। तब टीना कहती है कि वो चाहती है कि वो दोनों सही सलामत वापस आए। और टीना अपने घर में अकेले बैठी होती है। तभी वो आतंकवादी टीना को मारने के लिए आ जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर स्मिता आकर टीना को बचा लेती है। इसके बाद हमें जाफर को दिखाया जाता है, जो कि फैजल से कह रहा होता है कि उसने सारी तैयारियां अच्छे से कर ली है या नहीं। और दूसरी साइड हमें मिक्की को दिखाया जाता है, जो कि फहीम की बेटी से मिलने के लिए पूछ रहा होता है और वो भी हाँ कर देती है। और इसके बाद हमें अब्बास को दिखाया जाता है, जो कि विराट को जुनैद अजीज के नाम का फेक ट्रांसफर लेटर और आइडेंटिटी कार्ड बनाकर दे देता है। और अब ये सभी लोग अपने आज के मिशन के लिए प्रेयर करते हैं और मिशन पर निकल जाते हैं। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है, जो सागर होता है वो ड्रेनेज को चौक कर देता है और जो बल्ली होता है वो बाहर खड़े होकर लाइट को काटने का वेट कर रहा होता है, लेकिन कुछ लोग वहाँ पर पहले से ही खड़े होते हैं। और इसके बाद जो भावना होती है वो जेलर फहीम को कॉल लगाकर उसको बताती है कि उसकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है और जल्दी से उसको हॉस्पिटल आने के लिए बोलती है। और जो मिक्की है वो फहीम की बेटी के साथ बैठा होता है। तभी जो फहीम है वो अपनी बेटी को कॉल लगाता है, लेकिन कॉल उसकी बेटी को नहीं लगता, बल्कि विराट के फोन पर आता है। अब वो उससे बात करके उसको बताता है कि यहाँ पर एक लड़की आई है जो कि गंभीर हालत में है। और जो सागर है वो वॉशरूम जाकर टैप को ऑन करके छोड़ आता है। और इसके बाद जो विराट और अब्बास होता है वो जुनैद अजीज को किडनैप कर लेते हैं और उसकी जगह जो विराट है वो जेल में पहुंच जाता है। और वॉशरूम में पानी का ओवरफ्लो हो जाता है, तो जो सागर है वो अपना काम भी कंप्लीट कर देता है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब्बास ने कुछ ऐसा किया होता है कि जिससे इस सब का लाइव टेलीकास्ट इंडिया में हो रहा होता है और मेजर बक्सी और उनकी पूरी टीम इसको देख रही होती है। तभी स्मिता को शॉक लगता है कि जो विराट है वो पाकिस्तान गया है। और इसके बाद जो विराट है वो वहाँ पर फेक नेम बताकर अंदर एंट्री लेने की कोशिश करता है, लेकिन जो वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड होता है वो फहीम से कंफर्मेशन लेता है, लेकिन उसको रिप्लाई अब्बास करता है और वो उसको अंदर आने के लिए बोल देता है। और अब जो विराट है वो जेल के अंदर पहुंच जाता है और यहाँ पर सागर ने जनरेटर के फ्यूल में एक पाउडर मिलाकर अपना काम कर दिया था। तभी विराट यहाँ पर आकर सागर के पंच मारकर उसको वहीं पर बांध देता है और बाद में उसे कहता है कि अब तुम्हारे ऊपर कोई भी शक नहीं करेगा, और उसको थैंक यू भी बोलता है उसकी हेल्प करने के लिए। इसके बाद अब लाइट को कट करने की बारी बल्ली की होती है, लेकिन वहाँ पर से वो आदमी हट ही नहीं रहे होते हैं। तो जो बल्ली होता है वो ट्रांसमीटर को गाड़ी से ही उड़ा देता है, जिससे कि लाइट चले जाती है और सभी जेल के दरवाजे खुल जाते हैं और सारे कैदी बाहर आ जाते हैं। अब जो यहाँ पर विराट होता है वो एक कैदी के ऊपर हमला कर देता है, तो सभी कैदी गुस्सा हो जाते हैं और सारे पुलिस वाले के ऊपर हमला कर देते हैं। और इसी का फायदा उठाकर जो विराट होता है वो क्षितिज के सेल में पहुंच जाता है। यहाँ पर वो उसको चेंज करने के लिए वर्दी देता है, एक एनर्जी बूस्टर का इंजेक्शन भी लगाता है। इसके बाद वो विराट की नकली खून लगाता है और उसको अपने साथ जेल के बाहर लेकर आने लग जाता है। और जो फहीम होता है वो हॉस्पिटल पहुंचकर अपनी बेटी के बारे में पूछ रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर भावना आती है और वो उससे कहती है कि यहाँ पर बेड नहीं था, इसलिए आपकी बेटी को दूसरे हॉस्पिटल में भेजा गया है। और जो फहीम होता है वो दूसरे हॉस्पिटल जाने लग जाता है। विराट क्षितिज को बाहर लेकर आ ही रहा होता है कि तभी वो नोटिस करता है कि सिक्योरिटी रूम में जो पुलिस वाले हैं वो फहीम के दूसरे नंबर पर कॉल कर रहे होते हैं। तब जो विराट है वो अब्बास से कहता है कि जल्दी से भावना को वहाँ से बाहर निकलने के लिए बोलो। अब अब्बास भावना को कॉल लगा ही रहा होता है, लेकिन तभी जो अब्बास के पास जुनैद अजीज होता है वो होश में आ जाता है और अब्बास और जुनैद की लड़ाई होती है, जिसमें अब्बास जुनैद को बहुत ही बुरी तरह से मारता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो क्षितिज और विराट है वो ऑलमोस्ट अपनी मंजिल तक पहुँच गए होते हैं, लेकिन तभी जो जाफर होता है वो अपने आदमियों के साथ यहाँ पर पहुँच जाता है और वो उनका मिशन फ्लॉप कर देता है। और इंडिया में जो लाइव टेलीकास्ट चल रहा था वो लोग भी अब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अब जाफर फैसल से मीडिया को बुलाने के लिए बोलता है और इसके बाद वो मेजर बक्सी को कॉल लगाता है और वो वापस से उसका मजाक बना रहा होता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो जाफर है वो जेलर फहीम से कह रहा होता है कि तुम इस लड़की को अपने साथ ले जाओ और जो कुछ भी इसके साथ करना चाहते हो करो। और जो स्मिता होती है वो मेजर से कहती है कि आप कुछ करिए, अगर ये लोग आईसीयू में चले गए
गए तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन मेजर कहता है अब विराट ही कुछ करेगा। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो जाफर है वो वहाँ पर चेयर लगाकर बैठ जाता है और विराट और क्षितिज को सेंटर में खड़ा करके अपने कैदियों को छोड़ देता है जिन्होंने की इंडिया में हमले किए होते हैं। और विराट को सारे हमलों के बारे में पता होता है और वो कहता है कि वो आज सबका बदला लेगा। पहले तो वो जितने भी कैदी होते हैं वो विराट को मार रहे होते हैं। और दूसरी साइड हमें भावना को दिखाया जाता है। जो फहीम है वो अपने कपड़े उतार रहा होता है, लेकिन जो भावना होती है इसके बाद वो फहीम को मारना स्टार्ट करती है और वो उसको बहुत बुरी तरह से घायल कर देती है। और इसके बाद वो उसकी वर्दी पहन लेती है और फहीम को यहाँ पर बांध कर लटका कर चले जाती है। और वो वापस से साहिवाल जेल में आ जाती है और वो पीछे से आकर जाफर के गले पर बंदूक रख देती है, जिसके बाद जो विराट है वो उन सभी कैदियों को बहुत बुरी तरह से मारता है और एंड में सभी को मार डालता है। और इसके बाद ये लोग जाफर को अपने साथ बैठाकर यहाँ से निकल जाते हैं। और जो फैसल होता है वो मीडिया को कोई दूसरी न्यूज बताता है। इसके बाद ये लोग जंगल में पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर जो विराट है वो मेजर बक्सी को कॉल लगाता है और जाफर से उनकी बात कराता है। तब मेजर जाफर से कह रहे होते हैं कि मीडिया में मत जाना, क्योंकि अगर तुम उनसे कहोगे कि तुम्हारी ही जेल से तुम्हारे नाक के नीचे से वो इंडियन सोल्जर को उड़ाकर ले गए हैं तो तुम्हारी कितनी ज्यादा बदनामी होगी। और वो यहाँ पर जाफर की मजाक बनाते हुए फोन को कट कर देता है। अब जाफर उन लोगों से कह रहा होता है कि तुम यहाँ से ज्यादा आगे नहीं जा पाओगे। तब विराट उससे कहता है कि आज तो तुम्हें जिंदा छोड़ दिया, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। और ये सभी लोग जाफर को कार में बांधकर यहाँ से चले जाते हैं। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो जाफर है वो अपने ऑफिस में आ जाता है। और दूसरी साइड हमें अब्बास, विराट, बल्ली, क्षितिज और भावना को दिखाया जाता है। ये सभी लोग अब प्लान बना रहे होते हैं लैब को डिस्ट्रॉय करने का। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो जाफर है वो इंडिया के अपने खबरी से बात कर रहा होता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो इंडिया से उनको सारी इंफॉर्मेशन देता है वो कोई और नहीं बल्कि स्मिता ही है। और वो एक पाकिस्तानी जासूस होती है जो कि इंडिया में रह रही होती है। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो गाइस, हमें कमेंट करके बताना कि आपको ये पूरी सीरीज कैसी लगी। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसे ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।